अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप लोग के जैसा कि बिहार में बहुत ही जोरों शोर में चुनाव की तैयारी होने जा रही है और हो भी रहा है चुनाव। जितने हमारे महान महान नेता हैं, हर एक गांव में, हर एक गलिया में, हर एक चौराहा पे पहुंच रहे हैं और अपना अपना दावादारी कर रहे हैं कि हमें वोट दो, हमारी सरकार आए तो बिहार में हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बात करके हर एक विधायक, मंत्री, संतरी, खंतरी सब आ रहे हैं और पब्लिक सुन रहे हैं। जैसा कि बिहार में एक बहुत ही बड़ी पार्टी है आरजेडीओ। मेरे भाई, आरजेडीओ को वोट आप लोग मत करो, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, आपका विरोधी है। आपको वोट करना है, आपको अगर कैंडिडेट बनाना है, किसी को अपना विधायक बनाना है, तो वो एमआईएम पार्टी का एक कुत्ता भी खड़ा हो जाए ना, एक बिलाई भी खड़ा हो जाए ना, तो आप अपना वोट उसको करें। बहुत ही मेहरबानी है आप लोग से कि आप वोट दें एमआईएम पार्टी को और असदुद्दीन ओवैसी जी को आप मजबूती दें। अगर आप उसे मजबूती दे दीजिएगा ना जी, तो बिहार में एक अच्छी सुबह होगा, अच्छा अच्छा फैक्ट्री लाएंगे। अगर 10 विधायक, 15 विधायक भी एमआईएम पार्टी का जीत के आ रहा है तो बिहार की हालत बदल जाएगी। और आप लोग जो कहते हैं कि हम खानदानी आरजेडीओ वाले हैं, तो कान खोल के सुन लो हजरत, काबिल मुसलमानों, इज्जतदारों, मेरी माओ बहनों, आप लोग भी सुनो। जो आप जो कहते हैं कि हम खानदानी आरजेडीओ है, हम खानदानी कांग्रेसी है, हमारा बाप दादा कांग्रेस को वोट किया, हमारा बाप दादा आरजेडीओ को वोट किया, तो ऐसा तो नहीं है मेरे भाई कहीं कि जो हमारा बाप दादा किया है वही हम करेंगे। तो आज से 20 साल, 15 साल, 30 साल पीछे चले जाएं, तो जो किसान भाई है उसका बाप दादा तो खेत खलियान करते थे, खेती बाड़ी काम करते थे, तो आप क्यों नहीं करते हैं? आपको करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि आप ही से जब पूछा जाता है कि मेरे भाई आरजेडीओ को वोट मत करो, वो मुसलमान के विरोध में रहता है, मुसलमान का ऐसा कोई चीज भी मुसलमान पे आफत आता, परेशानी आता, तो ये आरजेडीओ, ये कांग्रेस पीछे हट जाता है और बीजेपी अपना काम करके निकल जाता है। ये आरजेडीओ एक तमाशा है, खेल। जब चाहा मुसलमान को नचवा लिया, जब चाहा ड्रामा करवा लिया, जब चाहा खेल कर लिया। क्या हम मूर्ख है? हम मूर्ख नहीं हो सकते तेजस्वी जी, लालू जी, हम मूर्ख नहीं है। हमें अल्लाह दिमाग दिया है। और जो आपका जो गोबर भट्ट है, ये बोलता हमारा खानदानी आरजेडीओ है, खानदानी हम कांग्रेसी है, वो लोग मूर्ख है। जिस दिन आपको पार्टी को और आपको समझ गया ना, जिस दिन मुसलमान और हिंदू, कुछ मुसलमान आपकी पार्टी को और कुछ हिंदू समझ गया है, आज आपको देखना पसंद नहीं करता है। तेजस्वी जी आपको देखना पसंद नहीं करता है। और आज इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है तेजस्वी जी, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप बार बार तड़पोगे कि हम एमआईएम पार्टी वाला हमको गठबंधन में ले ले। आप तड़पोगे, लालू जी हो या तेजस्वी जी हो, आप तड़पोगे, आप तरसोगे कि काश हमें एमआईएम पार्टी अपने साथ रख लेता। और आप क्या बोलते तेजस्वी जी कि हमको हैदराबाद में दे देगा का सीट? अरे मूर्ख आदमी, तब ना हम आपको बोलते हैं जी डब्बा हो आप। जब आप इंडिया गठबंधन में हो, वहां इंडिया गठबंधन की सरकारी बना हुआ है कांग्रेस की, तो आपको सीट क्यों नहीं देगा जी? देगा ना। आप असद से आपसे सीट मांग रहे हैं, कितना बड़ा डब्बा हो आप। हा? तब मैं आपको कह रहा हूं तेजस्वी जी कि आप डब्बा हो, और आप डब्बा को फिर भी सर
हम तेजस्वी की सरकार लाएंगे और तेजस्वी को ही कुर्सी पे बैठाएंगे। वो डब्बा अपना प्रदेश को चलाएगा। जिसको ये नहीं मालूम हो कि तेलंगाना में किसकी हुकूमत हो और किसकी सरकार चल रहा है, और वो आदमी ऐसा मूर्ख करे कि हमको हैदराबाद में ओवैसी जी देगा का सीट। हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोला था कि नहीं? वो मूर्ख है, मूर्ख बेवकूफ है, और वो चला है मुख्यमंत्री बनने के लिए। भूल जाओ, जन्म में तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते आप। फिलहाल हमको तो ये भी लग रहा है कि आप हमको जैसे दूर दराज से मुझे मालूम भी पड़ा ये चीज, और मैं खास तौर के तेजस्वी जी पे ही फोकस दिया हुआ कि उसके सीट का क्या हाल चाल है। तो ये मालूम पड़ा कि वो अपना सीट भी हार रहा है। ज्यादा से ज्यादा बिहार में आरजेडीओ का 20 से 25 और हाईएस्ट 35 सीट आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला बिहार में। और आप लोग मुसलमानों खासतौर पे सुनो, जो आप लोग आरजेडीओ करते हो, ये आरजेडीओ की हुकूमत नहीं आने वाली है और न कोई आरजेडीओ जीतने वाला है। आप लोग जिताइए और मजबूती बनाइए किनका? असद साहब का पतन को आसमान में चारों तरफ से फैला दीजिए, उड़ा दीजिए आसमान में, और देखिए फिर इंशाअल्लाह पतन अगर जीत के आया ना तो आपको बिहार से यहां आना नहीं पड़ेगा। बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, कहीं भी हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप 10 से 15 सीट भी, 20 सीट भी, 25 सीट भी ला दीजिए। एमआईएम पार्टी का आपको बिहार से यहां आना नहीं पड़ेगा, आपको वहीं काम कारोबार मिल जाएगा, क्योंकि उनके बिना किसी की हुकूमत नहीं बनने वाली, ये जान लीजिए। हमारे अख्तर साहब के जैसा तो कोई नेता बिहार में है नहीं। बिहार में कोई भी सच्चा नेता है तो हमारे अख्तर साहब, उससे सच्चा कोई नेता नहीं है मेरे भाई, कोई सच्चा नेता नहीं है। हमको ठग रहा है खाली ये, पहले लालू जी ठगा, उसके बाद तेजस्वी जी ठग रहा है, और ठगते ठगते में इतना ठग लिया है कि आज हमारी जब कोई आवाज उठाने के लिए भी तैयार नहीं है वो। अभी दरमियानी में कुछ मीडिया वाला पटना में पूछा कि अच्छे तेजस्वी जी बताइए आप कि जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में एक नारा लग रहा है, एक विवाद के ही तरीके से उठा हुआ है, जो पुलिस अरेस्ट कर रहा है मोहम्मद साहब, आई लव मोहम्मद बोलने पे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने पे जो एकदम विवाद छिड़ा हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस अरेस्ट कर रहे हैं तो क्या बोले तेजस्वी मालूम है आपको? बोला इस सब पे हम ध्यान नहीं देते, अभी फिलहाल हमारा ध्यान बिहार पे है, बिहार पे है। तो इससे भी नहीं समझ रहे हो मूर्ख मुसलमान? वो आपका है नहीं, वो आपका था भी नहीं, क्योंकि वो एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। वही आरजेडीओ है और वही बीजेपी है, और वही बीजेपी है वही आरजेडीओ है। क्या आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस अपने से सत्ता से बाहर है? उसको बैठाया गया है। क्या आप सोच रहे हैं कि ये बार बार जो पलटू चच्चा पलट जाता है, इधर पलटता है उधर पलटता है, क्या ये सोच रहे हैं आप? उसको पलटाया जाता है कि पब्लिक को कैसे घुमाते रहना है, कंफ्यूज रखे रहना है, समझे? तो आप लोग बात समझिए, और ये आरजेडीओ को अपना वोट दीजिएगा तो बहुत बड़ा धोखा खाइएगा। वोट देना है आपको तो दीजिए पतन को, एमआईएम पार्टी की मजबूती बनाइए, आप एमआईएम पार्टी को जिताइए, और बिहार में ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी तादाद में एमआईएम पार्टी का सीट लाइए, और बता दीजिए आप कि हम है। अच्छा रहबर बनाइए मेरे भाई, चोर मत बनाइए। ये सब चोर चमारकन है। ये तेजस्वी डब्बा है, डब्बा कभी आपके लिए आवाज नहीं उठाया ना उठाएगा, समझे? ये डायलॉग बना हुआ है कि मेरा बाप नहीं झुका बीजेपी के पास। अरे आप लोग का एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आरजेडीओ को आप वोट मत करो, पतन को वोट करो मेरे भाई, पतन को वोट करो, ठीक है मेरे भाई, पतन को वोट करना है आप लोग को। ये तेजस्वी मुसलमान का दुश्मन है और हमेशा मुसलमान के खिलाफ है। इससे अच्छा तो बीजेपी है कि कम से कम बोल के वार को करता है। ये हमको मुंह दिए हुआ है और चीज किसी और को दिए हुआ है।
समझे? तो ये तेजस्वी से बचे और वोट करे एमआईएम पार्टी को। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह हाफिज।